हेलो डियर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 6th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 शेयरिंग एंड केयरिंग का इंग्लिश और हिंदी अनुवाद देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग पाठ का नाम है बच्चों। शेयरिंग का अर्थ होता है कि बांटना, हिस्सा। केयरिंग का अर्थ होता है कि ख्याल रखना। देयर वेयर टू फ्रेंड्स इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में दो मित्र थे। फॉरेस्ट यानी जंगल होता है, फ्रेंड्स यानी मित्र। यानी कि एक जंगल में दो मित्र थे। ए मैंगो ट्री का अर्थ होता है कि एक आम का पेड़। एंड ए बनियान ट्री यानी कि एक बरगद का पेड़। एक जंगल में दो मित्र थे, एक आम का पेड़ और दूसरा बरगद का पेड़। आगे लिखा है दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड इंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। टॉक्ड यानी बातें करते थे, ईच अदर यानी एक दूसरे से, इंजॉयड यानी कि प्रसन्न थे, आनंदित थे, ऑल डे लॉन्ग यानी कि पूरे दिन। यानी कि वे पूरे दिन एक दूसरे से बातें करते थे और खुश रहते थे। एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स। एवरी नाइट का होता है प्रत्येक रात। लायंस यानी शेर, टाइगर्स यानी कि बाघ, चीते। यूज टू स्लीप यानी सोया करते थे। अंडर देम यानी कि उनके नीचे। यानी कि प्रत्येक रात शेर और बाघ उनके नीचे सोया करते थे। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स। मैंगो ट्री यानी आम का पेड़, यूज्ड टू हेट यानी कि नफरत करता था, एनिमल्स यानी जानवरों से। यानी कि आम का पेड़ जानवरों से घृणा करता था, नफरत करता था। आई विल ड्राइव देम अवे। ड्राइव देम यानी कि भगा दूंगा, अवे यानी कि दूर। मैं उन्हें दूर भगा दूंगा। दे रोर लाउडली। रोर का मतलब होता है दहाड़ना, लाउडली यानी तेज। यानी कि वे तेज दहाड़ते हैं। एंड यानी और, स्मेल बैड यानी कि बुरा गंध फैलाते हैं। ही सैड उसने कहा। कौन कहा? आम के पेड़ ने। उसने कहा कि मैं उन्हें दूर भगा दूंगा, वे तेज दहाड़ते हैं और बुरे गंध फैलाते हैं। द बनियान ट्री सैड। बनियान ट्री सैड बरगद के पेड़ ने कहा डोंट बी सो रूड। तुम इतने अशिष्ट मत बनो, तुम इतने अशिष्ट मत बनो। वी ट्रीज हम पेड़ हैं, एंड एनिमल्स नीड ईच अदर और जानवरों को हमारी एक दूसरे की ज़रूरत है। वी मस्ट लिव इन ए हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है कि तालमेल से। हेल्प ईच अदर यानी कि दूसरे की मदद करना चाहिए। लिव यानी कि रहना चाहिए। वी मस्ट लिव इन हारमोनी एंड हेल्प ईच अदर। हमें तालमेल से यानी कि मिल मिला कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। द मैंगो ट्री वाज रिगिड। रिगिड यानी कठोर होता है। आम का पेड़ कठोर था। ही वाज नॉट रेडी। रेडी यानी तैयार होना। टू लिसन टू हिम यानी कि उसकी बातों को सुनने के लिए। यानी कि वह उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। डेट नाइट। डेट नाइट मतलब होता है उस रात। उस रात व्हेन जब द एनिमल्स जानवर वेयर स्लीपिंग अंडर द ट्री जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे। द मैंगो ट्री सुक यानी कि हिलाया। इट्स ब्रांचेज यानी कि अपनी शाखाओं को। यानी कि आम का पेड़ अपनी शाखाओं को हिलाया। एंड और मेड लाउड नॉइज। लाउड नॉइज यानी तेज आवाज़। मेड यानी निकाला, बनाया। यानी कि आम का पेड़ अपने शाखाओं को हिलाया और एक तेज आवाज़ निकाला। द एनिमल्स थॉट यानी सोचना होता है। एनिमल्स सोचे। इट वाज ए डिमोन। डिमोन यानी राक्षस। यह एक राक्षस था। एंड रैन अवे का मतलब होता है कि भाग जाना। यानी कि जैसे ही आम का पेड़ अपनी शाखाओं को हिलाया और तेज आवाज़ निकाला, जानवर सोचे कि यह एक राक्षस था और दूर भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड का अर्थ होता है कि हंसे, यानी कि हंसा। एंड फेल्ट हैप्पी यानी कि खुश। आम का पेड़ हंसा और खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग मीन्स होता है अगले शाम। अगले शाम टू वुड कटर्स का मतलब होता है लकड़हारे।
केम मीन्स होता है आना, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। द नेक्स्ट इवनिंग 2 वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट, अगली शाम 2 लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्स यानी कुल्हाड़ी होता है, देयर हैंड्स यानी उनकी हाथों में, यानी कि उनके हाथों में कुल्हाड़ी था। दे सा द बिग मैंगो ट्री, सा मीन्स होता है देखना, बिग मैंगो ट्री यानी कि बड़े आम के पेड़ को। उन्होंने बड़े आम के पेड़ को देखा एंड और बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम यानी हुए, वेरी हैप्पी यानी खुश, यानी कि वे बड़े आम के पेड़ को देखे और बहुत खुश हुए। वन ऑफ द वुडकटर्स सैड, दोनों लकड़हारों में से एक लकड़हारा कहा, फ्रेंड मित्र, लुक देखो, व्हाट ए बिग ट्री इट इज, यह कितना बड़ा पेड़ है। टू अदर सैड, दूसरा लकड़हारा कहता है, यस हाँ, एंड और, देयर इज नो वन हियर, और यहाँ कोई नहीं है। नाइदर मैन, ना कोई आदमी, नॉर वाइल्ड एनिमल्स, और ना कोई जानवर। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, इसलिए चलो इस पेड़ को काट डालते हैं। यानी कि दूसरा लकड़हारा अपने मित्र से कहता है, यहाँ पर न कोई आदमी है और न कोई जंगली जानवर है, चलो इस पेड़ को काट डालते हैं। आगे देखते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री, बिगेन यानी कि शुरू कर देते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री, वे पेड़ को काटना शुरू कर दिए। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पैन, क्राइड यानी चिल्लाया, पैन यानी कि होता है दर्द से, ठीक है। आम का पेड़ दर्द से चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, सीइंग यानी कि देख करके, कंडीशन यानी कि स्थिति, ऑफ हिज फ्रेंड यानी कि अपने मित्र की, द बनियन ट्री क्राइड यानी कि बरगद के पेड़ ने चिल्लाया, आउट फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए, यानी कि अपने मित्र की स्थिति को देख करके बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया। हेल्प हेल्प, मदद मदद। हिज वॉइस वाज हियर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, हिज वॉइस यानी उसकी आवाज़ों को, हियर्ड यानी सुने, बाय द वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर, उसकी आवाज़ों को जंगली जानवर सुने। दे रस्ड टुवर्ड्स द बनियन ट्री, रस्ड यानी कि तेजी से भागे, टुवर्ड्स यानी के तरफ, द बनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ की तरफ, यानी कि दे रस्ड टुवर्ड द बनियन ट्री, वे बरगद के पेड़ की तरफ तेजी से भागे। व्हेन द वुडकटर्स सा द वाइल्ड एनिमल्स, जब लकड़हारे जंगली जानवर को देखे। दे रैन एज फास्ट एज का मतलब कि जितना तेज हो सका उतना तेज, वे जितना तेज हो सका उतना तेज दौड़े। दे कुड लिविंग दियर एक्स बिहाइंड, लिविंग यानी कि छोड़ करके, दियर एक्स यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को, बिहाइंड यानी कि पीछे, यानी कि वे अपने कुल्हाड़ी को उसके पीछे छोड़ करके जितना तेज हो सके उतना तेज दौड़े। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आइज ऑफ द मैंगो ट्री, टीयर्स यानी आंसू, रोल डाउन यानी कि गिरने लगे, फ्रॉम द आइज ऑफ द मैंगो ट्री यानी कि आम के पेड़ के आँखों से, यानी कि आम के पेड़ के आँखों से आंसू बहने लगे। ही सैड, वह कहा, यू वेयर राइट यानी सही थे, तुम सही थे, माई डियर फ्रेंड यानी मेरे मित्र। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है खुश और सुरक्षित रहने के लिए, यानी कि हमें खुश और सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सैड, जंगली जानवर आम के पेड़ के पास जाते हैं और कहते हैं, इट इज़ ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बर्न, ऐसा केवल तभी होता है जब हम एक दूसरे को शेयर करते हैं और केयर करते हैं तो मित्रता का जन्म होता है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे बताया था। वी नीड एनिमल्स, हमें जानवरों की ज़रूरत है।
एंड दे नीड अस, और उन्हें हमारी, इफ़ वी, यदि हम, डोंट हेल्प ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, वी मे फॉल इन ट्रबल, हम परेशानियों में पड़ सकते हैं। ट्रबल यानी परेशानी होता है। सैड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा। आगे लिखा है बच्चों, डोंट कट ट्रीज, यानी कि पेड़ को मत काटो। सेव ट्रीज, यानी कि पेड़ को बचाओ। प्लांट ट्रीज, यानी कि पौधे लगाओ। ये बच्चों तुम सबका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।